Jai Shri Krishna and Jai Guruji Scorpion. Thank you so much for signing in today. So Scorpion, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है. सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग की ओर बढ़ते हैं. ठीक है. सो माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है. तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड का. नेक्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड का. 2 कार्ड्स और लेते हैं. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियन. नेक्स्ट हमारे पास है द हैंगमैन का एंड लास्ट हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड. ठीक है. तो बात करते हैं कि स्कॉर्पियन आपका जो इन 15 दिनों का टाइम पीरियड है उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं. कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपके लाइफ को लेकर थोड़ी सी कंप्लेन नज़र आ रही है. देखिए, आप एक लंबे समय से खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाकर चल रहे हैं. ठीक है. लेकिन आगे इतना बढ़ते 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 देखिए, कई बार होता है कि हम आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग. ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग ही हैं. तो कई बार कुछ एनर्जीज होती हैं ऐसी जो हमें इफेक्ट कर देती हैं. अप्रैल का मंथ वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन का है. ठीक है, खुद की एनर्जी को शिफ्ट करने का है. तो इसलिए आपको घबराना नहीं है. ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड है इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपकी एनर्जी डाउन है, क्योंकि आपको आगे के टाइम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है. क्या होता है कि जब कुछ लाइफ में बड़ा और अच्छा होने वाला होता है उससे पहले कुछ कठिनाइयाँ, कुछ प्रॉब्लम हमारे रास्ते डाल दी जाती हैं, ये देखने के लिए कि आगे सामने जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए रखी हुई है उससे पहले ये जो प्रॉब्लम है उसको आप कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हैं. ठीक है. ये ध्यान रखिए स्कॉर्पियन, ये अप्रैल का मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का है, एनर्जी शिफ्टिंग का है. तो आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को भगवान ने प्रिपेयर किया है. और उसके आगे का ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा ऐसा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें शिफ्ट होती है तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती है. ठीक है. हमारी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है. फिर 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये जो स्वॉर्ड्स के कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है, ये आपको एक साथ ही में सेल्फ एनालिसिस भी करवाएगा कि आपके लाइफ में अब तक आपने क्या अचीव किया है, क्या अचीव नहीं कर पाए और ना कर पाने के कारण क्या है. ठीक है. ये जो एक 15 दिन का ये जो टाइम पीरियड है आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी. और ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 नंबर से दिखाई दे रहा है शनि महाराज जी, और 10 नंबर 0 को कंसिडर नहीं किया जाता. 1 तो सन और सैटर्न, भले ही सैटर्न सन के ही बेटे हैं बट उनके दोनों में आपस में बनती नहीं है. ठीक है. इन दोनों का ही प्रकोप मुझे आपके ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से ही आपके लाइफ में यहाँ पे स्टकनेस थोड़े समय के लिए रहेगी. बट यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि ज़्यादा समय तक आप खुद को ऐसे नहीं रख पाएंगे, बिकॉज आप यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ काफ़ी समय से लीड करते आए हुए हैं. इसीलिए आप मुझे यहाँ पर खुद को ही अफर्म देते हुए नजर आ रहे हैं, और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिर से आप ये हैंगमैन की सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल के देखिए. फिर से आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. इट मीन्स ये 15 दिनों का टाइम पीरियड थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, बट इसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे. और ये सीखने के लिए ही यहाँ पर आपके जीवन में शनि महाराज जी का प्रकोप दिखाई दे रहा है. डोंट वरी, वो है तो आपको कुछ लाइफ में लेसन सिखा कर ही जाएंगे. ठीक है. और सन है, इसलिए 1 नंबर है. सन का कार्ड स्ट्रेंथ को शो करता है, इसीलिए ही आप गिरेंगे नहीं, स्ट्रेंथ आपके अंदर बनी रहेगी. इसलिए आप उठ के फिर से क्या कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ. और आप जानते हैं स्कॉर्पियन कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, खुद को आप स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं. इसलिए इस डाउनफॉल में भी आप खुद को स्ट्रॉन्गली फिर से हैंडल करने के लिए उठ खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं चैलेंजेस से, क्योंकि आप जानते हैं कि बीइंग अ स्कॉर्पियन मैं खुद को गिरने नहीं दे सकती, बिकॉज आई एम पावरफुल. ठीक है. यही जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है ये आपको इन 15 दिनों को आराम से
कटवाने में मदद करेगा। थोड़ा डाउनफॉल रहेगा बट फिर भी आप स्ट्रांग बने रहेंगे, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इन 15 दिनों में। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन के पर्सन के लाइफ में इन 15 दिनों में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का है। यहाँ पे 10 नंबर और आपके पास 10 ऑफ सॉर्ड 10, यानी उनके जीवन में न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, ठीक है। अलाइनमेंट में 10 वही 0 कंसिडर नहीं करेंगे, 1 एंड देन उसके बाद 2, यानी वो अब धीरे धीरे इस जर्नी में आपके साथ, इस कनेक्शन में आपके साथ अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों में उनको भी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड और यहाँ पे सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी चीज़ों में बदलाव, जैसे आप शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अप्रैल का मंथ मैंने क्या कहा है, एनर्जी शिफ्टिंग का है, ठीक है, लाइफ में चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो जैसे आपके लाइफ में चेंज हो रहा है वैसे उनके लाइफ में भी चीज़ें बदल रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो किस्मत तो एक अलग बात है, लेकिन लाइफ में चेंजेस वो फेस कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड कह रहा है अपने इनर वॉइस और इंट्यूशन पर वो इस समय खास ध्यान दे रहे हैं, और उसको कहीं ना कहीं उन्होंने पहले नेगलेक्ट किया था, अपने इनर वॉइस इंट्यूशन को पहले नेगलेक्ट किया था, बट अब वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको सुनकर आगे चलने की कोशिश करें। शिफ्टिंग का टाइम है, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड उनके लाइफ में भी डाउनफॉल है, ठीक है। एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानियाँ, स्ट्रेसफुल लाइफ उनकी भी इस समय चल रही है, ठीक है। डिस्टर्बेंस उनके लाइफ में भी चल रही है। तो 3 ऑफ वैंड वो आगे ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, ताकि एक जल्दी से जल्दी वो अपने लाइफ में अगर ग्रो कर पाए तभी तो इस कनेक्शन में वो भी अपना 100% दे पाएंगे, ठीक है। तो ये शिफ्ट सिर्फ आपको ही नहीं, इन आपके पर्सन को भी इफेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोनों इस समय कोशिश करिए कि आप अपने अपने ऊपर ही काम करें, अगले के ज़िंदगी में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में शिफ्ट चल रहा है, आप उन पे सुधार करें, और उनके ज़िंदगी में शिफ्टिंग चल रही है तो उनको भी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है। इस समय अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन करेंगे तो झगड़े होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। तो साथ ही में देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियन। My angel and my spirit guide, please give me card. How will be the career of Scorpion? Scorpion का करियर कैसा रहने वाला है? तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस का, नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ वैंड का है, ठीक है। 2 कार्ड्स और लेते हैं। My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the career of Scorpion. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ कप्स का, एंड देन लास्ट हमारे पास है 8 ऑफ कप्स का, ठीक है। तो क्योंकि शिफ्टिंग है तो हर एरिया कहीं ना कहीं इफेक्ट होता ही है। तो यहाँ पर आपको अपने करियर के मामले में सोच समझकर काम करना है, अपने इनर वॉइस इंट्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपके पास भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यानी करियर के मामले में जो भी एक्शन ले, चाहे वो जॉब स्विच का हो या नया वर्क शुरू करना हो, उन सबको बहुत ध्यान से ही आपको करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड का कार्ड करे, इस समय आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ रहेंगी काम कारोबार को लेकर, ठीक है। प्रेशर कुछ ज़्यादा रहेगा, काम का बर्डन ज़्यादा रहेगा, जिस कारण से आपका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ ऐसे लोगों के साथ अपना मेल मिलाप रखें जिनसे आपको हीलिंग मिले, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ अपने एनर्जीज़ को कनेक्ट ना करें जिनसे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है या जो आपको ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखें। यहाँ पे कुछ अच्छे दोस्तों का साथ भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके काम कारोबार में बर्डन के कारण कुछ आपके अच्छे दोस्त आपको हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका जो काम का बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो सके। आपको सही रास्ता दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियन का दिखाई दे रहा है कि वर्क लोड के कारण, एक फ्रस्ट्रेशन के कारण से आपको मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा दूर जाए। देखिए, अगर ऐसा फील हो रहा है तो आप कोशिश करें सबसे पहले कि आपको जो भी वर्क अलॉटेड है पहले उनको ख़त्म कर लीजिए, और ख़त्म करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आप ट्रैवलिंग पर ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा वेकेशन पर जा सकते हैं एटलीस्ट 3-4 डेज़ के लिए, ताकि एक बर्डन की जो एनर्जी बनी हुई थी, एक प्रेशर जो था, उसको ख़त्म करने के बाद एक रिलैक्सेशन
ज़रूरी हैं, ताकि नेक्स्ट जो आप वर्क शुरू करें उसमें आप अपना 100% दे सकें। तो इसके लिए एनर्जी रेजुविनेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे अच्छे दोस्तों का भी साथ दिखाई दे रहा है, और अपने काम को ख़त्म करने के बाद एक वैकेशन पर आप ज़रूर जाए, ताकि आपकी एनर्जी रिवाइटलाइज हो सके। तभी आप अपना जो नेक्स्ट जो भी वर्क आपको मिलेगा, जो भी अलॉट होगा, उसको आप 100% दे पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। माय एंजल प्लीज़ गिव मी 2 मैसेज फॉर स्कॉर्पियन। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है लेट गो। ऑफ कोर्स जो भी चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, आपको मन नहीं लग रहा है किसी ऐसी चीज़ों में, तो उनको लेट गो कर दीजिए। और कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, आंसर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर लुक फॉर अ साइन। साइन के थ्रू यूनिवर्स आपको मैसेज देंगे, गाइडेंस देंगे, तो उनको समझने की कोशिश करें, उन्हें डिकोड करने की कोशिश करें। मे बी रिपीटेड एंजल नंबर आपको दिखे तो उसको थोड़ा सा सर्च करके उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करें। ठीक है, कोई भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, तो उसको देखकर समझने की कोशिश करें कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, और जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, परेशान हो रहे, तो उस सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए। तो आई होप कि स्कॉर्पियन आपको रीडिंग पसंद आई है। तो मैं आपके साथ मिलूंगी आपके नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।